24 जनवरी 2026, जगह झारखंड का रांची। अचानक आसमान में काला धुआं छा जाता है और पूरे राजधानी में ये कौतूहल का विषय बन पूरे राजधानी के लोग ये चर्चा करने लगते हैं कि आखिर आसमान में धुएं का गुबार कहाँ। तरह तरह की अफवाहें फैलने लगती है, कहीं आग लगी होगी, कहीं कुछ फैक्ट्री में कुछ घटना हो गई होगी। लेकिन जब खबर सामने निकल कर आती है, जब इस बात की तह तक जाते हैं तो मामला कुछ और निकल कर आता है। हमारे साथ अभिषेक हैं चर्चा करने के लिए। अभिषेक, दोपहर को जैसे ही आसमान के गुबार में काले धुएं दिखने लगते हैं, लोगों में तरह तरह की चर्चा होने लगती है। असल मामला आप बताइए। सही कहा आपने प्रदीप, मैं भी उस वक्त ऑफिस के लिए ही निकल रहा था, तो मुझे भी मुराबादी से मैंने वो धुआं उठते हुए देखा जी। और मैं रिम्स होते हुए ऑफिस आता हूँ, तो मैंने देखा रिम्स के पास पहुँचा तो वो धुआं काफ़ी काला हो चुका था। तो उत्सुकता जगी कि कहीं आग लगा हो या कहीं कुछ घटना घटी हो। मैंने वहाँ पर आसपास के लोगों से पूछा तो लोगों को कुछ ठीक ठाक बताया नहीं, लेकिन ऑफिस आने में देरी हो रही थी तो मुझे लगा कि मैं ऑफिस होते हुए उस जगह पे पहुँचूंगा जी। लेकिन जब तक ऑफिस पहुँचा तब तक जानकारी सामने निकल कर आ गई कि ये पूरी घटना बरियातू फायरिंग रेंज पहाड़ है उसके पीछे की घटना जी। और वहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के वो टायर रखे गए थे काफ़ी सारे, शायद वहाँ फायरिंग रेंज में प्रैक्टिस वगैरह होती है, तो टायर रखे गए थे, पुराने टायर्स थे। और वहाँ आग लगी और जब तक कुछ संभल पाता उतने देर में टायरों में आग पकड़ लिया। लेकिन ये आग बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं जली, लेकिन लगभग तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे तक आसमान जो है उस एरिया में बिल्कुल काला हो चुका था। काला धुआं, जो टायर जलने के बाद जो धुआं निकलता है वैसा धुआं निकला। तो अब तक ये जानकारी तो नहीं निकल पाई है कि ये किसी ने जानबूझ करके किया है या फिर गलती से आग लगी हो, क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा शुष्क हो रहा है, तो इस वक्त आग लगने की थोड़ी जो तो इस तरह के मामलों में कोई सज़ा या किसी तरह की कानूनी चीज़ें हैं तो वो भी जरा बता दीजिए। अगर किसी ने जानबूझकर ये शरारत की हो तो उस पर क्या कुछ नियम कानून क्या? टायर जलाने को लेकर के तो काफ़ी कड़ा कानूनी प्रावधान है जी, मगर जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि ये एक्सीडेंट है, ये कहीं आग लगी, झाड़ियाँ और आग लगी होगी, जिसके बाद आग यहाँ तक फैल गई। वो अभी फिलहाल जो जानकारी जी निकल करके आ रही है, मगर अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और टायर जलाने को लेकर के बहुत कड़े कानूनी प्रावधान है जी। अभिषेक, एक और दूसरी खबर की हम चर्चा करते हैं। पिछले 3 दिन से सारंडा के जंगल में मुठभेड़ चल रही थी। पुलिस और नक्सलियों के बीच बिल्कुल आमना सामना जैसा स्थिति थी। कई नक्सली, तकरीबन 17, इसमें महिला नक्सली भी शामिल है। उसमें एक जो सबसे बड़ा इनामी, कई करोड़ रुपए इस पर इनाम थे, अनल उर्फ पतिराम, जो गिरिडीह के पीरटांड इलाके का रहने वाला था। इस खबर पर भी हमारे लोकल रिपोर्टर ने वहां गई। अब कई कहानियां उस पर निकल कर आ रही हैं। बेटियों को देख तक नहीं पाए हैं, पत्नी अकेली रहती है, घर वालों से सहयोग नहीं मिलता है। अनल का जरा कहानी उसके बारे में भी बताइए। आपने ठीक कहा कि 1 करोड़ का इनामी अनल उर्फ पतिराम मांझी, सारंडा में जो इनकाउंटर हुआ उसकी कहानी हम सब जानते हैं जी। वो एक बहुत ही दशकों से आतंक का पर्याय बना हुआ था और पुलिस ने इनकाउंटर किया जहां वो ढेर हो गया। और अब ये नक्सल पे प्रहार है। झारखंड में ये आखिरी लड़ाई लड़ी जा रही है, जैसा कि बताया जा रहा है कि नक्सल की कमर टूट चुकी है जी। लेकिन इन सब के पीछे एक और कहानी भी है। वो कहानी है उनके जो कोई नक्सली है उसकी क्या बैक स्टोरी है जी, वो क्यों नक्सली बना होगा और उसके घर के हालात क्या होंगे। हमने बहुत सारे नक्सलियों के इस तरह के इंटरव्यू वगैरह उनके घर जा करके देखे। उसी कड़ी में एक और जी इंटरव्यू है कि उनके परिवार के लोगों से हमारे जो स्थानीय रिपोर्टर हैं भोला पाठक जी 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 उन्होंने बात की है और काफ़ी बातें निकल करके आई। उन्होंने उनकी पत्नी से बात की है, पतिराम मांझी के पत्नी से बात की, उसकी माँ से बात की है। बताया जा रहा है कि पतिराम मांझी 25 साल पहले घर से ये कहकर निकला था कि मैं कमाने जा रहा हूँ जी। उसके बाद वो दोबारा कभी नहीं लौटा। उसकी 2 बेटियाँ थीं जी, जिन्हें अपने पिता का चेहरा तक याद नहीं। माँ को उसकी खबरें मिलती हैं तो वो खबरों के रूप में उसकी खबर मिलती है। तो काफ़ी मार्मिक कहानी है। एक कपैल घर है उसका, जो कि वो भी टूट चुका है। वो यहाँ और बगल में शिफ्ट कर गए हैं
लेकिन वो कभी लौट करके नहीं आया। हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है और हमारे अखबार में आज सुबह इसे लेकर के एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल भी छपा है, उसमें दर्शकों को पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ ये वीडियो भी हमारे यूट्यूब में थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, वो वीडियो जो उसका इंटरव्यू है उसकी पत्नी और उसकी माँ का, तो वहाँ पर जा करके इसको और डिटेल रूप में आप देख सकते हैं। तो सुना आपने कि हर खूंखार चेहरे के पीछे भी मार्मिक कहानियाँ होती है, उन्हीं में से अनल उर्फ पतिराम मांझी की भी कहानी है। वो कितने बड़े नक्सली थे कि उन पर कई राज्यों की सरकार ने इनाम रखे थे, लेकिन उनका खुद का परिवार किस पीड़ा से गुजर रहा है ये आपको अभिषेक ने बताया, जो आप वीडियो में भी देख सुन सकते हैं। अभिषेक, एक और बात करते हैं। झारखंड के खरसावां के एक विधायक हैं जेएमएम के, जिनका नाम है दशरथ गगरे, जिन्होंने अर्जुन मुंडा जैसे कद्दावर नेता को हराकर पहली बार वो विधायक बने थे। अब वो किसी एल्बम, स्थानीय एल्बम में, लोकल एल्बम में वो हीरो के रूप में नजर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ की जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो उस पर सवाल भी उठा रही है, तंज भी कस रही है। जरा इस पर भी एक चर्चा करती है अभिषेक। दशरथ गगरे कौन है, क्या पूरा मामला है? देखिए, दशरथ गगरे जेएमएम के कद्दावर नेताओं में से एक ही नेता है। जी जी। 2014 में सबसे पहले उन्होंने अर्जुन मुंडा को हराया जी, और तब से लगातार वो विधायक है। इस बार भी वो लगभग 22,000 वोट से जीत कर सामने। जी। मामला तब सुर्खियों में आया जब अचानक कल देर शाम एक वीडियो एल्बम रिलीज होता है जी, जिसमें जो कि एक आइटम सॉन्ग है और उस आइटम सॉन्ग में एक आइटम गर्ल भी है जी। और दबंगों की तरह विधायक जी खुली जीप पर बैठे हुए हैं, राइफल लहरा रहे हैं, काला चश्मा पहने हुए हैं जी। गाने के बोल भी थोड़े से वैसे नहीं है कि मतलब पूरी तरह अश्लील भी नहीं कह सकते, लेकिन वैसे भी नहीं है जो कि एक विधायक को मतलब होना चाहिए, जो कि आरोप बीजेपी लगा रही है। बीजेपी की ओर से प्रवक्ता प्रत्युष सहदेव का कहना है कि अब जो इस तरह की हरकतें हो रही हैं यहाँ पर, तो विधायक जी इसको AI जनरेटेड बता सकते हैं। तो मामला यही है कि कुल मिलाकर के कि विधायक जी को पता नहीं क्या सुर सवार हुआ है, तो वो इस तरह से आइटम सॉन्ग में खुद को दिखा रहे हैं और ये हर जगह ये वीडियो वायरल हो रहा है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है ये वीडियो। और आपको जैसा कि मैंने बताया कि एक आइटम सॉन्ग है, वीडियो में एक आइटम गर्ल भी है, तो विधायक के रूप में रहते हुए इसका इस तरह के वीडियो, तो इसका एक एनालिसिस तो होना चाहिए। लेकिन अभिषेक, इस तरह की चीज़ें झारखंड में कई विधायकों या नेताओं की तरह पहले भी देखा गया कि जैसे बड़का गांव की पूर्व विधायक अभी जो है अम्बा प्रसाद, उन्होंने भी कई बार जैसे कि वीडियो एल्बम्स या इस तरह की चीज़ों में नजर आई हैं। लेकिन अभिषेक, ठीक है, विधायक जी ने ऐसा क्यों किया नहीं किया इसका पक्ष वो बताएंगे, लेकिन इस तरह अगर उनमें कोई अभिनय छिपा हुआ है, जैसे कि अगर हम कहें कि अभिनय, आप पहले राजनीति के क्षेत्र में फिर आप अभिनय के क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ये कितना सही और कितना गलत है इसका जवाब तो जनता पर ही छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभिनय करते हुए कई ऐसे लोग हैं इस देश में बड़े बड़े, जो बाद में आकर के राजनीति में अच्छा खासा मुकाम हासिल कर रहे हैं। हम पहले से भी देखते आए हैं, चाहे धर्मेंद्र रहे हों, सनी देओल रहे हों, अमिताभ भी, हाँ, जया प्रदा भी रह चुकी हैं, जया बच्चन सांसद हैं अभी राज्यसभा, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ, कई ऐसे नाम हैं। अभिषेक, बीजेपी अगर ये आरोप लगाती है तो बीजेपी के दामन में भी वही वाली बात सामने निकल करके आती है कि रवि किशन और मनोज तिवारी की जो वीडियो जो है उस पर भी चर्चा हो सकती है। बात उस पर नहीं हो रही है कि एक विधायक ने वीडियो एल्बम बनाई, विवाद इस बात का है कि वो वीडियो एल्बम जो है वो एक आइटम सॉन्ग है और उसमें एक आइटम गर्ल जी है ना। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के विधायक सांसद ये इस तरह के वीडियोस नहीं है, उनके में भी। तो ये राजनीति में सुचिता की बात यहाँ पर आ जाती है कि भाई कि इस तरह अगर इतने बड़े पद पर हैं तो आपको अपनी मान प्रतिष्ठा बनाए रखने की बात आती है। मगर अब जब सबके पास देख रहे हैं तो एक ही कहानी नजर आएगी, तो इसमें हम और आप क्या निष्कर्ष निकालें? ठीक है, खैर इसका जवाब जनता जनार्दन आपको देना है कि कौन सही है और कौन गलत है, क्या विधायक अभिनय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका जवाब हो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। मैं प्रदीप, आपको लगा कि ये खबरें हमें बतानी ज़रूरी थी, इसलिए हम आपके बीच ये 3 खबरें लेकर के आए और इस पे हमने एक निचोड़ निकालने की कोशिश की। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, जो भी बातें हो कमेंट सेक्शन में लिखना हमें ना भूलें, और हमारे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो ऐसे ही हमारे चैनल को अपना प्यार दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।